गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने जैसे आपने पहला व्लॉग देखा होगा तो मैंने बोला था कि मैं टाइम मिलेगा तो मैं बैनीताल जाऊंगी। तो मैं आज बैनीताल जा रही हूँ नहीं तो आप बोलेंगे मुझसे बोला था पर गई नहीं। हम इस रास्ते जा रहे हैं। ये मेरे गांव का ही रास्ता है जहाँ हम सेम गांव गए थे ना, वो देखो सेम गांव। हाँ, तो इसी रूट से हम बैनीताल जा रहे हैं। तो हमें यहाँ से 2-3 गाँव क्रॉस करना पड़ेगा और तब बैनीताल आएगा। तो ये जंगल का रास्ता है। फिलहाल हम सड़क से आ रहे हैं, उसके बाद जंगल हमें जाना पड़ेगा और ऊपर जाना पड़ेगा। तो अभी जा रहे हैं। पता करा तो पता चला कि 10 किलोमीटर है यार, 10 किलोमीटर हाइकिंग करके जाना पड़ेगा। और अभी से मेरी हालत ख़राब हो गई है। आगे देखो तो ज़रा कहाँ कहाँ जाना है इतनी ऊंचाई में। तो रास्ते में ये पानी, इतना सारा पानी बह रहा है आजकल बरसात के मौसम में। देखो कि नहर टाइप की बना रखी है। नहर तो क्या बोलेंगे, नाली बना रखी है। थक गई गाइस, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। सो गाइस थोड़ी ऊपर चले, यहाँ से शॉर्टकट लिया सीढ़ियाँ चढ़ के, तो एक पत्थर तो दिखा बड़ा सा। सो लोग बोलते हैं कि ये भीम लेके आए थे, भीम जी लेके आए थे, उनके हाथ के छाप है ये, ऐसा ही माना जाता है। गाँव वाले बोल रहे हैं ये भीम के हाथ के छाप है। सो गाइस देखिए, ये मशरूम जगह जगह मिल रहे हैं। ये देखो, पर इनमें पॉइजन है। ये देखो, ये खाने लायक नहीं है। तो हमें बेसिकली खाने वाला ढूंढना है। सो ऊपर जो जा रहे हैं भैया, उनको पता है अच्छे से, तो वो हमें बताएंगे कौन सा खाने वाला है। तो अगर हमें अच्छे मशरूम मिलते हैं तो हम लेके आएंगे और उसकी सब्ज़ी बनाएंगे। और मेरी तो वाट लगी गाय एक तो तेज़ धूप निकली है, इतने एक हफ्ते बाद धूप निकली आज, और ऊपर से 10 किलोमीटर पैदल चलना और ऐसे रास्तों में। ओहो, वाट लग रही है। चलते हैं धीरे, और सनस्क्रीन भी नहीं लगाई जंगल जंगल, और इन जंगलों में भालू भी बहुत होते हैं। भालू, तेंदुए। चल रहे हैं धीरे धीरे। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम्स, वी डोंट नो कि कौन सा यूज़ करने वाला है, कौन सा यूज़ करने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमारे साथ भैया आए थे जो मशरूम के नॉलेज रखते कौन सा खाने वाला है, वो ऊपर चले गए तो देखो, जंगल जंगल भाग चली है, पता चला है। माय गॉड, 3 किलोमीटर चल लिया हमने, 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर ली। इट्स नॉट ईजी गाइस। माय गॉड, दिल ऐसे धक धक कर रहा, धक 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 धक, लग रहा हार्ट अटैक आ जाएगा It's too difficult, too difficult. So guys, अब ये पत्ते देख रहे हो, ये बहुत स्लिप करते हैं। ये इस चीड़ के पेड़ के पत्ते हैं। सो ये ऐसे रास्ते में गिरे हुए हैं, इसमें आपको आगे बहुत स्लिप करते हैं, तो ध्यान से चलना पड़ता है। वो है मेरा गांव तोप से यहाँ पर, ये इस घाटी में सेम गांव में, और सेम गांव से हम जंगलों के बीच बीच में क्लाइंब करते हुए एक गांव ये है धारकोट, यहाँ पहुँच गए हैं। सो खेत आ गए धारकोट वालों के। सो ये तोप से धारकोट गांव तक 5 किलोमीटर तक हमने क्लाइंब करा है, और मेरी हालत देखो पूरा पसीना पसीना। 5 किलोमीटर क्लाइंब कर दिया, अभी 5 किलोमीटर और रह गया धारकोट से। फाइनली हम धारकोट पहुंच गए हैं। सो गाइस, हम वहाँ से हैं, वो रतोप गाँव, उसके सामने नोटी
फिर झुरकंडे, झुरकंडे, कनोट, कनोट, सेमल्ट, सेमल्ट नीचे, ये डूंगरी, डूंगरी उस तरफ, बैंडोली, बेंडोली, एरोली, एरोली, नंदासेन, नंदासेन, कपलोड़ी, कपलोड़ी, मावे, मावे, भटकवाली, भटकवाली, ये गांव है। ये सारे गाँव हैं। तो ये हमने इतना क्लाइंब कर लिया। ये हाइट 5, ये और कुछ बताना चाह रहे हैं। वो पुडियानी गांव है। पुण्यानी का वो दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? इसके पता नीचे नहीं। ब्राह्मण का गांव गैरोली, गैरोली से गैरोली, गैरोला, गैरोला। ये गैरोला लोग पंडित रहते हैं वहाँ। हाँ, टोटल कितने गाँव गिनवा दिए? यही तब तो पूरे चांदपुर में यहाँ से 84 गांव है। हम कितनी हाइट में आ गए। उफ, उफ। वहाँ से आ रहे हैं हम धारकोट से और एकदम नीचे हो गाँव उधर से आ रहे हैं। तो आई थिंक कि 7 किलोमीटर चल लिया होगा, 2-3 किलोमीटर बाकी होगा। और मेरी हाल देखो गाइस, पूरे पसीने से लथपथ और आसमान में काले घनघोर बादल भी आ चुके हैं। बारिश होगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी तो हम पहुंचे भी नहीं हैं। देखते हैं आगे कैसा मौसम रहता है। ओह, ये देखो पथरीला रास्ता जंगल के बीच हाइक करते हुए, और यहाँ भालू भी बहुत होते हैं। ये देखो जो दिख रही है आपको, ये पूरे जंगल में ऐसी है, बच के आना पड़ रहा है। अब रोड के सहारे जा रहे हैं। अब हार्डली 1/2 किलोमीटर रह गया होगा, तो 15-20 मिनट्स में पहुंच जाएंगे हम लोग। ओह भाई, हाइकिंग करना भी एक टैलेंट होता है। आने के तो बाई रोड भी आ सकते थे, तो जो मज़ा हाइकिंग या ट्रैकिंग में है वो बाई रोड मज़ा नहीं आता। क्यों? पानी भी है वहाँ, पानी देखते हैं मिलता कि नहीं मिलता। बता रहा था है वहाँ पानी, ऐसे कितना पानी मिलता है। फाइनली वी आर रीच्ड। और 10 किलोमीटर क्लाइंब करके आना माउंटेन को बच्चों का खेल नहीं है। मेरी हालत देखो, मेरी शक्ल देखो, पूरे कपड़े भीग रखे हैं। और फर्स्ट तो मैं चेक करूँगी कि कोई लीच तो नहीं लगी हुई है, क्योंकि जंगल से आए हैं बहुत सारे, मतलब कि जोक लगी हुई चेक करना पड़ेगा पाँव में शूज़ लगा के। उसके बाद पानी पीती हूँ, फिर आपको नैनीताल का लोकेशन दिखाती हूँ। सो गाइस, अगर आप नैनीताल जाना चाहते हो तो सबसे पहले आप हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप NH 58 पकड़ते हो, सीधा करणप्रयाग पहुंचे। करणप्रयाग पहुंचने के बाद आप NH 87 पकड़ते हो, शिमली बाजार पहुंचे। जैसे आप शिमली बाजार पहुंचेंगे आपको नैनीताल की तरफ जाने वाला रूट दिख जाएगा, और इसी बीच आपको होम स्टे की सुविधा भी मिल जाएगी। सो हम नैनीताल पहुँच गए गाइस, मुश्किल से 10 किलोमीटर क्लाइंब करते हुए। तो हाइट में ये कैसा बोल सकते हो, पेड़ पौधे नहीं है, बुग्याल टाइप का एरिया पूरा। बुग्याल मीन्स जहाँ पर मतलब कि पेड़ पौधे नहीं होते, ज़्यादा ऊंचाई में घास का मैदान टाइप का मशरूम लगे हुए हैं। तो यही गांव के लोगों को पता होता है कि कौन सा मशरूम खाने का है, कौन सा नहीं है। तो इन मशरूमों को लेने के लिए इस साइड आते हैं जंगलों में, ऐसे बुग्याल में मिलते हैं। ये देखो बहुत लगे हुए हैं। लेट मी शो यू। ये देखो गाइस, ये दिखा। हाँ तो गाइड जी बताइए, ये मशरूम खाने वाले हैं? नहीं, इसको खाते नहीं है, बट इसे बंदर और ऐसे चिड़िया ये खाते हैं। बंदर चिड़िया खाते हैं? हाँ। कैसे पता ये नहीं खाते? पता तो नहीं है, पर लोग बोलते हैं, बड़ी बोलते हैं। तो कौन सा वाला खाते हैं बताना, ठीक है? हाँ। तो ये हमारा गाइड बताएगा कि कौन सा वाला मशरूम खाते हैं। गाइस आपको पता कि नहीं पता, एक कीड़ा जड़ी करके एक मशरूम होता है जो हमारे रीजन में मिलता है। बोलते हैं कि कुछ 100 ग्राम या 200 ग्राम भी लाखों में उसकी वैल्यू होती है, और फॉरेन कंट्रीज़ में उसकी बहुत डिमांड है। तो ऐसी एरियाज़ में ये जो बुग्याल होते हैं, जो हाइट में एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर लोग आते हैं कीड़ा जड़ी को स्पेशली ढूंढने के लिए। अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, बट उसके लिए लोग 1 महीने 2 महीने घर से निकल जाते हैं कीड़ा जड़ी को ढूंढने के लिए। फंगस होता है, एक तरह का मशरूम ही होता है जो बहुत एक्सपेंसिव होता है, दुनिया का बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मशरूम है,
कीड़ा जड़ी, तो लोग उसको ढूंढने के लिए स्पेशली घर से 2 साल के लिए निकलते हैं। पता नहीं हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए बहुत जानकारी चाहिए होती है। ये अखरोट का पेड़ है, तो अखरोट के पेड़ और ये इकलौता पकड़ना, ये इकलौता घर है किसी का। ये यहाँ जो इस पूरे उसका मैनेजर है ना, मैनेजर है जो देख रेख वाला का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तो नहीं है। तो ये पूरा एरिया है बैनीताल का एरिया है ना, सुंदर। सो कैसी भैंस भी चल रही है। सो इस एरिया में लिखा नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, कार्यालय बैनीताल, प्रवेश निषेध है। तो यहाँ किसी को दिया होगा देख रेख के लिए। सो हमें पानी तो मिल गया है। यहाँ छोटा सा एक इन्होंने ये नलका लगा रखा है, ये भर रहा है। तो ये है बैनीताल। सर्दियों में बहुत ही स्नो पड़ती है, तो तब ये बहुत ज़्यादा चलता है। तो विंटर्स के सीज़न में लोग ज़्यादा आना भी यहाँ पसंद करते हैं पिकनिक बनाने के लिए। तो ये एक छोटा सा ताल जो दल के जैसा हो गया है। ये है ताल। तो ये दिख नहीं रहा होगा आपको, इसमें सारे ऊपर से घास हो रखी है। विंटर में मतलब कि ये यहाँ लोग जाते हैं। और यहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम भी लगता है गवर्नमेंट की तरफ से। छोटा सा मतलब छोटा नहीं बड़ा मेला लगता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ मेला देखने के लिए। तो ये 2 साल से तो लग ही रहा है कोरोना की वजह से। इस ताल में पूरी ताल पूरा आपको दिखाई नहीं देगा, ये सारे ये ताल है पानी से भरा हुआ, और ये दलदल टाइप का ताल है, और इसमें सारी घास उग रखी है। यहाँ लोगों की गाय चर रहे हैं, भैंस चर रहे हैं दूर दूर तक। सो गाइस ये मशरूम मिला है भैया को, ये बोल रहे हैं खाने का होता है। कैसे ये ऐसे ही कलर के खाने के होते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बस मशरूम, इसका कुछ नाम नहीं है? पीले कलर का च्यू, पता नहीं यहाँ च्यू बोलते, ये बोलते खाने का पता नहीं। हम तो यार हमेशा वाइट कलर का मशरूम खाते हैं, पर ये बोल रहे हैं ये मशरूम अच्छा आता है, तो इसी को हम कलेक्ट करेंगे, इसी को कलेक्ट करेंगे। और इनको एक्सपीरियंस है अच्छा खासा। हमें तो पता ही नहीं कैसा है। नंदा देवी दिखाई देता है इधर, वहाँ बादल लगा हुआ है, वो नंदा देवी है। नंदा देवी पर्वत जो है हाँ, उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक है। नमस्ते, घनियाल गांव किस साइड है? मुझे घनिया शॉर्ट मत जो 8 किलोमीटर भी नहीं। और गाड़ी में जाके इलू बाहर हुआ है मिला ना। हां तो 17-18 तारीख अगस्त में मेल देखन चला डेट रही, तब वो दिन देख घनियाल में मेला होता है। हाँ, मेला। 17-18 तारीख को किस चीज का मेला? चीना कोथी। अच्छा, तो नाच गाना सब होता है? सब कुछ है बाबा। अच्छा, तो आप रोज आते हैं यहाँ पर? ये आपकी भैंस है सारी? सो गाइस यहाँ पर लोग दूर दूर से भैंस चराने आते हैं। हेलो, घास खा रहे हो? तो ये बुग्याली है, ये मेरे को मारेगा। ये भैंस मेरे को मारने लगा। यू बफेलो, यू बफेलो मुझे मारता है। सो गाइस ये जो आप घास देख रहे हो ये पूरे ताल में जो लगी हुई हैं, तो ये बता रहा है कि क्या बता रहा है बताओ? हाँ, इसकी जड़ महंगी मिलती है? जड़ बिकती है, और ये बहुत काम आती है दवाई की। दवाई की काम आती है? ये बोल रहे हैं कि मतलब ये जो जड़ है ना ये घास की,
कि वैसे तो दलदल है यार गाइस, उसको निकालना भी बहुत मुश्किल है। तो उसकी जड़ जो है बिकती है, लोग उसकी सब्जी बनाते हैं और ये दवाई के काम आती है। और कौन सी दवाई के काम आती है ये नहीं पता, तो पता नहीं, बट इसको लोग तेल में भिगो के बालों पे लगाते हैं। तेल में भिगो के बालों में भी लगाते हैं। तो ऐसे ये शैम्पू का भी काम करती है। नमस्ते। आप सब रोज आते हो? रोज आता हूँ। कहाँ कहाँ गाँव है आपका? आप तीनों गाँव, घंडियाल गाँव के? घंडियाल कोई रंडोली के। कितना दूर है यहाँ से? हाँ 1 किलोमीटर। बस। वो तो बोल रहे थे कि सड़क के रास्ता 10 किलोमीटर है। रोड से अच्छा शॉर्टकट मार के। सो गाइस ऐसे बहुत से लोग आते हैं अपनी गाय भैंसों को लेके यहाँ। सो ये गाइस यहाँ का छोटा सा पहाड़ी मंदिर, प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर बोलते हैं कि सेम हो तो गांव की जो नंदा देवी होती है उनको वो गांव वाले यहाँ लेके आते हैं। नंदा देवी राजा जो 12 साल में एक बार होती है। और एक काफल का पेड़ भी है, इसमें थोड़े काफल भी लगे हैं। अगर आपको पता नहीं काफल तो मैं शायद आपको दिखाती हूँ तोड़ के। तोड़ सकते हो गाइड जी? काफल कैसे होते हैं? ये उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल साइड में बहुत फेमस फ्रूट्स होते हैं। जिनको पता हो उनको पता होगा कैसे होते हैं, तो जिनको नहीं पता मैं उनको दिखाती हूँ। जो होते हैं गर्मियों में पकते हैं। बट यहाँ वी आर लकी कि हमें कोई पेड़ में काफल मिला, क्योंकि जंगल में बहुत सारे काफल का जंगल था, वहाँ पर काफल के पेड़ थे बट वहाँ पर कोई काफल नहीं मिले हमें। बट फाइनली इस पेड़ में देवी माँ के पेड़ में प्रसाद के तौर पे हम काफल खाएंगे। तो ये लेके आ गया हमें। हिमाचल, उत्तराखंड, हिमालय रीजन में आपको मिलेगा, नेपाल साइड। गाइस आज का वीडियो यहीं तक का था। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक मैं यहाँ थोड़ी देर और बैठती हूँ, इन पहाड़ों का नज़ारा लेती हूँ, ग्रीनरी का नज़ारा लेती हूँ। तब तक ले बाय।